Okay, assalamu alaikum. So today we are going to discuss Julius Caesar, a play by William Shakespeare. Time period है इसका 1444 BC and based on true Roman history. जूलियस सीजर जो हैं वो एक ट्रू करेक्टर हैं, रोमन करेक्टर हैं। ये प्ले जो है वो 1595 में 99 में परफॉर्म हुआ था ग्लोब थिएटर में। इम्पॉर्टेंट है 1599 में ग्लोब थिएटर में ये प्ले परफॉर्म भी हुआ था। ओके, लेट्स स्टार्ट द समरी। जूलियस सीजर इज़ एन आर्मी जनरल एज वेल एज अ सेनेटर. At the beginning of the play, a suit predictor warns Caesar against ideas of March 15 March. प्ले के स्टार्ट में ही एक नजूमी ने इसको सीज़र को जो है वो वार्न किया था कि वो 15 मार्च को जो है वो ज़रा होशियार रहे, क्योंकि 15 मार्च को ही जूलियस सीज़र जो था उनकी डेथ हुई थी। बट जूलियस इग्नोर्स हिज वर्ड. पीपल आर सेलिब्रेटिंग जूलियस विक्ट्री इन अ वार. प्ले के स्टार्ट पे ही ये जो है एक वार जीते थे, जिसकी वजह से आवाम वो चीज़ सेलिब्रेट कर रही थी, वो वार को सेलिब्रेट कर रही थी, इनकी विक्ट्री को. मारुलस एंड फ्लेवियस रिवोक्ड देम एंड आस्क्ड देम टू डू देयर वर्क. ब्रूटस एंड कैसियस आर डेमोक्रेटेड और रिपब्लिकल पार्टी. ये पार्टीज़ के नाम हैं डेमोक्रेटेड एंड रिपब्लिकल. दे आर जेलस ऑफ जूलियस बिकॉज सीजर इज़ गोइंग टू बिकम अ डिक्टेटर. लेकिन ब्रूटस जो है वो सीजर का फ्रेंड भी है. लेकिन नेक्स्ट आगे मैं आपको बताती हूँ कि ये कितना सच्चा दोस्त निकला इनका. सीजर हैज़ ऑलरेडी गिवन द थ्रोन 3 times, but he ignores every time. Brutus is not against Caesar, but Cassius and Casca poison his ears against Caesar. अब ये जो कैस्का हैं, कैसियस जो हैं वो शुरू से ही जूलियस सीज़र के ख़िलाफ़ थे. उसको जूलियस सीज़र पसंद ही नहीं था. लेकिन ब्रूटस जो है वो इसका फ्रेंड था सीज़र का, तब तक जब तक कि वो वहाँ का बादशाह, रोम का बादशाह नहीं बनता. क्योंकि ब्रूटस जो था वो चाहता था कि रोम जो है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और वही कंट्री रहे, उस पर कोई बंदा राज ना करे. इसलिए वो बाद में जूलियस सीज़र के ख़िलाफ़ हो गया था. एंटनी एक करैक्टर हैं बहुत इंपॉर्टेंट. इन्होंने ऑफ़र किया था सीज़र को क्राउन, लेकिन सीज़र ने रिफ्यूज़ कर दिया था. लेकिन ब्रूटस या बाकी किसी को भी ये बात पता नहीं थी. जो कैसियस है इसने उसको एंटनी एंड जूलियस सीज़र दोनों को मारने की प्लानिंग की थी. लेकिन ब्रूटस ने कैसियस को एंटनी को मारने से मना कर दिया था, क्योंकि वो उसके कोई इंटरेस्ट नहीं था किंग या क्राउन को एक्सेप्ट करने में. अब जो कैसियस और कैस्का हैं उन्होंने ब्रूटस के एयर को पॉइजन कर दिया, उसके खिलाफ़ कर दे, सीज़र के ख़िलाफ़. दे ब्लैकमेल ब्रूटस बाय फॉर्जिंग फॉल्स डॉक्यूमेंट. देयर फॉर ब्रूटस जॉइंड दैम एंड दे प्लान टू किल सीज़र. जो है इन्होंने डॉक्यूमेंट्स जो हैं, एक लेटर रेडी किया था जो कि नकली था, उसमें कोई सच्चाई नहीं थी. और लेटर में ये था कि जो रोम की आवाम है वो जूलियस सीज़र से डरती है. इस वजह से जो ब्रूटस है वो इनके साथ मिल गया, कैसियस एंड कैस्का के साथ. अब कैसियस और कैस्का ने एक पूरी पार्टी रेडी की हुई थी, जो कि सारे के सारे उसमें जितने भी बंदे थे वो जूलियस सीज़र को मारना चाहते थे. उसके बाद द नेम ऑफ ब्रूटस वाइफ है पोर्शिया एंड सीज़र्स वाइफ नेम है कैल्पोर्निया. नेक्स्ट है कैल्पोर्निया स्टॉप्स सीज़र फ्रॉम गोइंग टू द सेनेटर ऑन 15 मार्च बिकॉज शी हैड बैड ड्रीम्स. अब ये सारी भी इन्होंने प्लानिंग कर लिया है जूलियस सीज़र को मारने की. और अब उसके बाद जो है ये नेक्स्ट डे आ गया है, जब जिस दिन का प्रेडिक्ट किया था कि जूलियस सीज़र पर ये दिन भारी गुजरेगा, इस दिन इसकी मौत होगी. शी सीज सीज़र्स मर्डर इन हर ड्रीम.
और जूलियस की वाइफ ने भी कैलिफोर्निया ने भी अपने ड्रीम में जूलियस को मरते हुए देखा था, उसकी डेथ को देखा था। बट सीजर गो टू सेनेटर इन सेनेट, ही इज स्टैब्ड बाय ब्रूटस, कैस्का एंड कैसियस। अब इसकी वाइफ ने, सीजर की वाइफ ने बहुत बैक किया था, इवन कि अपने नीज़ पे गिर के भी इससे बैक किया था कि प्लीज़ आज के दिन तुम वहाँ पर ना जाओ सेनेटर में। लेकिन ये मान भी गए थे सीज़र कि ठीक है आज के दिन मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन फिर एक बंदा आया, उसके कहने पर फिर ये वहाँ पर चले गए कि लोग क्या सोचेंगे कि तुम अपनी बीवी के कहने पर घर रुक रहे हो, तो फिर ये चले गए। Brutus is very patriotic person. The first document is against Caesar that he is a wrong person to lead our country. वही कि अवाम डरती है इससे, ये बहुत ही सख्त दिल बंदा है, काइंड नहीं है वगैरह वगैरह सारा कुछ एक फ़ौज जो डॉक्यूमेंट किया था उसमें था। और सीज़र के जो लास्ट वर्ड थे मरने से पहले वो थे यू टू ब्रूटस, क्योंकि ब्रूटस इनका फ्रेंड था, ये ब्रूटस पे बहुत यकीन करते थे। लेकिन जब लास्ट पे ब्रूटस ने इन्हें स्टैप किया था सीज़र को, तो उन्होंने कहा था यू टू ब्रूटस। अब जब इन्होंने इन सब ने मिलकर उसको मार दिया, जूलियस सीज़र को मार दिया, तो ये सारे ज़रा डर गए, या कह सकते हैं कि शॉक में चले गए, क्योंकि अगली बात उन्होंने सोची नहीं थी कि अवाम का रिएक्शन क्या होगा। अवाम तो इसको पसंद करती है ये जूलियस को, लेकिन ये बात अब ब्रूटस को नहीं पता थी, क्योंकि ब्रूटस के पास तो फौज जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो गए थे। अब इसके बाद एक और फाइट जो है वो छिड़ गई। एंटनी जो है वो भी वहाँ पर आ गए थे जब इन्होंने जूलियस सीज़र को मारा, और ये सारे कहने लगे कि हमने इसे बहुत एक सही वजह से मारा है। तो एंटनी ने कहा कि अब तुम लोगों ने जो करना था कर लिया, लेकिन अब अवाम को कैसे मनाएंगे। तो फिर ये सब अवाम के सामने गए, लेकिन अवाम ने जूलियस सीज़र का ही साथ दिया। अब जो फ़ाइट है वो एंटनी और ऑक्टेवियस दोनों एक साइड पे थे, और कैसियस और ब्रूटस जो थे एक साइड पे थे। कैसियस और ब्रूटस जो हैं वो उस जूलियस सीज़र को मारकर वहाँ से भाग निकले थे, लेकिन एंटनी और ऑक्टेवियस जो के अडॉप्टेड सन है सीज़र के, इन्होंने इनके ख़िलाफ़ जंग छेड़ दी थी। एंटनी वही मैंने जो आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एंटनी ने जो है वो सीज़र को क्राउन ऑफ़र किया था, जिसे कि सीज़र ने रिफ्यूज़ भी कर दिया था। एट सीज़र दैट द 3 मर्डरर्स से ट्रेनी इज़ दैट आफ्टर सीज़र दैट ब्रूटस सीज हिज घोस्ट, ब्रूटस हैज़ बीन कॉल्ड द नोबलेस्ट रोमन बाय एंटनी। पूरी आवाम के सामने इसकी बॉडी पे खड़े होके जब ब्रूटस ने लास्ट में एंड प्ले के लास्ट में सुसाइड कमिट कर रही थी, कैसियस ने भी प्ले के लास्ट में जो है वो सुसाइड कमिट कर ली थी। ये सारे डर गए थे, क्योंकि इनके पास अब लड़ने के लिए कुछ बचा नहीं था। ये एंटनी और ऑक्टेवियस जो हैं इनकी जान के पीछे पड़ गए थे, तो इन सब ने अब फिर सुसाइड कमिट कर ली थी। एंटनी ने ब्रूटस की लाश के ऊपर खड़े होकर कहा था नोबलेस्ट रोमन। नेक्स्ट आउटलाइन है थोड़ी सारी इस प्ले की। जेलस कंस्पिरेटर्स कन्वेंस सीजर्स फ्रेंड ब्रूटस टू जॉइन देयर असैसिनेशन plot against Caesar to stop Caesar from gaining too much power. Brutus and the conspirators kill him on the Ides of March. Mark Antony drive the conspirator out of Rome and fight them in a battle. ये इसकी आउटलाइन है इस प्ले की, और ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इंपॉर्टेंट करैक्टर्स हैं जिनके बारे में पता होना चाहिए जी। एंटनी और सीज़र के बारे में इतना ही, और जूलियस एंड सीज़र के बारे में इतना ही, जूलियस सीज़र के बारे में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।